सोना सुविधा का प्रतीक माना जाता है, वहीं गरीब आदमी के लिए चांदी भी सोने से कम नहीं है। यदि हम भाव की बात करें तो आज की डेट में लगभग 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना मिल रहा है। वहीं चांदी भी जो 4 लाख रुपए पहुंच गई थी, अब उतर के लगभग 2 लाख आ गई है। हमारे साथ हैं श्री दिनेश सोनी जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर आम आदमी की पहुँच से सोना और चांदी कितने दूर हुए हैं। संदीप जी, अभी सोने का रेट विगत कुछ दिन पहले तक 1,90,000 रुपये क्रॉस कर गया था। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। चांदी लगभग 4,20,000 रुपये किलो। मुझे अच्छी तरह याद है संदीप जी के आज से 25 साल पहले जिस रेट में हम लोग सोना ग्राहक को देते थे, आज चांदी उस मुकाम पर खड़ी है। 4,20,000 रुपये की 1 किलो। उस टाइम सोना हम 4,20,000 में 1 किलो आता था। आज वो रेट चांदी की आ गई है 25 साल में। तो चांदी तो एक गरीब आदमी से तो बहुत दूर चली गई है। एक छोटी छोटी चीज़ें जो 1,000 रुपये में आती थी, आज वो 4,000 रुपये की कीमत हो गई। उसी तरह सोना, जो सेट, हार सेट, नेकलेस, जो वेडिंग ज्वेलरी हमारे यहाँ कस्टमर पसंद करते थे 100-100 ग्राम के, 80 ग्राम के, आज वो 20 से 30 ग्राम, 35 ग्राम पर सिमट कर रह गई। और ये पूरे देश का यही हाल है। सब जगह गोल्ड की परचेजिंग कम हुई है, ख़रीदार कम हुए हैं, लोग कम में अपना काम चला रहे हैं। जो 100 ग्राम में काम चलाता था, आज वो 50 ग्राम में ही काम चला रहा है, क्योंकि बजट तो उसका उतना ही है, उसमें जितना सोना उसको अवेलेबल हो पा रहा है। क्या हाल निकाले हैं आप लोगों ने, मतलब क्या चेंजेस लाए हैं? अभी लाइट वेट ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहा है। कोई चीज़ 50 ग्राम में बनती थी, उसको हमने 20 ग्राम, 25 ग्राम में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि बजट तो उतना ही है। अब उसी बजट के अंदर हम लोगों को उनकी पूरी ज़रूरतें पूरी करना है, क्योंकि एक बजट होता है एक ग्राहक का, शादी में इतना खर्च करना है, ज्वेलरी में इतना, बाकी और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो सब ग्राहक के बजट को हमको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा। कैरेट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से डिफाइन किया है? अभी कैरेट में जैसे अभी तक 22 कैरेट की ज्वेलरी ज़्यादा लोग पसंद करते थे, अब उसको 20 कैरेट, 18 कैरेट में भी हम लोगों ने चालू किया है, जिससे लोगों का बजट ख़राब ना हो। चांदी को लेकर अब देखा जा रहा है कि एक दिन में 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार की तेजी मंदी हो जाती है, तो उसे कैसे? चांदी का तो हाल बहुत बेकार है, क्योंकि चांदी टोटल सट्टे बाज़ार में चली गई है। चांदी 4,20,000 रुपये होने के बाद में सीधा 2.5 लाख रुपये, 2,30,000 रुपये तक आ गई थी। तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि एक एक दिन में अगर इतनी तेज़ी मंदी होगी तो व्यापारी को तो नुकसान होता ही है, साथ में कस्टमर को भी बहुत दुविधा होती है कि कब लूं कब नहीं लूं, ये सब चीज़ें। ऐसे में व्यापार करना तो काफ़ी कठिन हो गया होगा। कैसे व्यापार? बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है व्यापार। अगर आज कोई चीज़ सेल की है, अगर आज परचेज नहीं की तो शायद कल घाटा ही होना है। और अभी तक तो तेज़ी ही चली आ रही थी, ये अभी कुछ दिन पहले एक मंदी आई है, और फिर अब दोबारा से एक बार तेज़ी वापस मार्केट में लौटी। गरीब के लिए हमारा जो इलाका है, वनवासी इलाका है, वहाँ चांदी के जो आभूषण हैं वह महिलाएं ज़्यादा पसंद करती हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ चांदी लोगों के पास है भी। तो अब आपको क्या लगता है किस तरीके से वो लोग मेंटेन कर पाएंगे? चांदी के आभूषणों की वैसे भी खपत कम हो गई है। अब लोग पहले जो भारी ज्वेलरी पहनते थे सिल्वर में, वो लाइट वेट में आ गई है। तो जिन लोगों के पास जो चांदी है उसकी कीमत तो बढ़ी है, लेकिन अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो लाइट वेट ज्वेलरी कॉन्सेप्ट आ गया है। अच्छा, ऑनलाइन में भी हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग छोटे छोटे आर्टिकल, एक आपकी श्रीलंका की कोई चांदी होती है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे क्या? अब एक 9 to 5 ज्वेलरी है जो बैंकॉक से आती है, जयपुर से भी आती है, वो 92.5% की होती है। वो लाइट वेट ज्वेलरी अभी काफ़ी चलन में आ चुकी है, लोग उसको पसंद भी बहुत कर रहे हैं। लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, डायमंड का भी काम आप लोग कर रहे हैं, तो कैसे क्या, थोड़ा बताइए कैसे? डायमंड पूरा 18 कैरेट में बनवाते हैं, पूरा सर्टिफाइड होता है, और लगभग 30 से 35% लोगों को हम लोग फ़ायदा देते हैं। अच्छा, आज HUID आ गया, जैसा आपका कहना है कि 3 दशक से आप लोग इस धंधे में हैं। जब सोना 4 लाख हुआ करता था उस समय से आप लोग इस व्यापार को कर रहे हैं, तो HUID आने से क्या अंतर आया मार्केट में? पहले तो क्या है, ग्राहक का भरोसा सीधा ज्वेलर्स पे होता था, और अब आजकल गवर्नमेंट ने हॉलमार्क चालू किया पहले, फिर अब HUID 6 डिजिट हॉलमार्क चालू किया है। तो अब एक पारदर्शिता बढ़ी है लोगों में, और भरोसा बढ़ा है।
अब आजकल 6 डिजिट हॉलमार्क है, जो एक ऐप है BIS केयर करके, जो मोबाइल में डाउनलोड करके आप उस 6 नंबरों को डाल के उसकी शुद्धता जांच कर सकते हैं। ये थे राधा ऑर्नामेंट के ऑनर मनोज सोनी, इन्होंने हमें बताया, दिनेश सोनी जी, इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों में भी ये व्यापार में डटे रहे, दृढ़ संकल्पित हैं अपने पीढ़ी के धंधे को आगे चलाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि 18 कैरेट का सोना गुना के बाज़ार में अब आ गया है। अभी तक तो 24 और 22 पर बात होती थी, अब 18 कैरेट पर भी बात हो रही है। वह आभूषण जो ज़्यादा महंगे होते थे, अब उनके वजन घटा दिए हैं और उनके डिज़ाइन पर फोकस किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं, चांदी में भी काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है, बड़े संभल के व्यापार करना होता है, चूँकि दोनों जिन्सों में तेज़ी आ रही थी। केवल एक बार मंदी आई है तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि अब आम आदमी की पहुँच से सोना और चांदी कितने दूर चले जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए संदीप दीक्षित, गुना।